हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो ये सेशन है इसमें हम एक तो रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि सीरीज से इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ हम कर रहे हैं आज जीएस का जो आपका पोर्शन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 12, 24, 72, 144, 432। ये जो प्रश्न है इसमें आपको सीरीज का यानी कि श्रृंखला का अगला पद बताना है। तो आप लोगों को देखिए इसमें 4-5 तरीके के रूल हैं। एक में या तो मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस करते हैं या कहीं ना कहीं फ्रैक्शन के फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं या स्क्वायर ऐड वगैरह हो जाता है या फिर क्यूब में ऐड। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें होते हैं। अब देखिए सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास है 12, 24, 72, 144, 432। तो देखिए हमारे पास ट्रिक क्या है पहचानने की कि इसमें माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। तो देखिए अगर आप इसमें माइनस करने बैठेंगे तो आप ध्यान दे रहोगे शुरुआत में तो छोटा छोटा है, लेकिन बाद में ये पोर्शन क्या होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो इस करके सबसे बेहतर ये है कि हम क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई करें। जहाँ पे कहीं पे छोटा और कहीं पे बड़ा आपको नज़र आता है तो आप समझ जाइए यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए सबसे पहले मेरे पास है 12, अगला है 24, यानी कि 12 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा 24। फिर है 72। देखिए 72 का मतलब क्या है, अगर आप 12 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है 72 आपका। ठीक है, फिर हमारे पास अगला है 144। देखिए 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बनेगा 144। फिर है 432, और 144 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका बन जाएगा 432। यानी कि पैटर्न क्या चल रहा है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब 432 के बाद का हमें टर्म चाहिए। तो अगर मैं 432 2 3 2 3 का पैटर्न है, यहाँ तक 2 3 2 3 चला है, तो आप फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 432 जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 864। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 92, 46, 69, 138, 345 और 1035। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में जनरली आ जाए तो ये जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जब आपको कहीं पे बड़ा टर्म दिख रहा है उसके बाद आपको छोटा टर्म दिखाई दे रहा है, फिर आपको सर्टेनली जो सीरीज है उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं दिखाई दे रहा है, लगातार बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहे हैं, या तो मतलब सिंपल क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उससे आगे, तो एक आध टर्म आपको छोटा दिखाई दे रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, फैक्टर्स वगैरह से फैक्टर के फॉर्म में जो होते हैं उस टाइप के मल्टीपल से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, या जनरली डिवाइड देना होता है। दो तरीके से सीरीज बनती है। अब क्या है, पहले 92 है और अगला है 46। तो देखिए 92 को 2 से डिवाइड करके देखिए एक बार, 46 आता है। ठीक है, अब इसके बाद वाला तो का तो हमें कुछ पता नहीं है। 69 2 जा कितना होता है, 138 होता है। 345 3 जा कितना होता है, 1035 होता है। अब इसके बीच का जो पोर्शन है, अगर मैं बात करूं 345 कैसे आया, देखिए 138 को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से करके देखिए, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, तो आपका क्या बन जाता है 345। तो ये तो कहीं ना कहीं सही बैठ गया। अब ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा इसमें, मैंने कहा कुछ इस तरीके से अगर मुझे ये पाना है तो मैं क्या करूँगी, 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, अगर फिर मुझे इसके बाद का तो पता नहीं है फिलहाल क्या करना है, और अगर मैं इससे ये लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये लाना है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और ये बीच का लाना है तो मैं 5/2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 5/2 में मैं कितना जोड़ूँ कि 3 आ जाए, यानी कि 1/2। 5/2 में अगर आप 1/2 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि ये जो सीरीज है ये किस तरीके से बन रही है, ये जो है 1/2 के डिफरेंस से बन रही है। यानी कि सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपने 92 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अब आधे में आधा जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 1, यानी कि 46 को कितने से गुणा करेंगे आप, 1 से। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 46। तो आंसर क्या आ गया हमारा 46। अब इसको आपने 1 से गुणा किया, ठीक है, फिर उसके बाद आप किससे गुणा करेंगे, 1 के बाद आप गुणा करेंगे 3/2 से, 3/2 से गुणा करेंगे तो 69 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने 2 से किया, फिर 5/2 से किया, फिर 3 से किया। इस तरीके से पैटर्न हमारा चलता चला गया। आधे में आधा जोड़ा 1 आया, 1 में आधा जोड़ा 3/2 आया, 3/2 में आधा जोड़ा आया आपका 2, फिर उसमें आपने आधा जोड़ा 5/2, फिर आधा जोड़ा 3। इस तरीके से हमारी ये सीरीज चलती चली गई। आई होप आप लोगों को चीज़ें आ रही हूँ समझ में। ठीक है, देखिए आपकी सीरीज थी आधा, आधे में आधा जोड़ा 1 बना, 1 में आधा जोड़ा 3/2 बना, इसमें आधा जोड़ेंगे 2 बनेगा, फिर इसमें आधा जोड़ेंगे आपका बनेगा 5/2,
फिर इसमें आधा जोड़ेंगे 3। इस तरीके से इनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो 46 बना, फिर 46 से 1 को मल्टीप्लाई किया 46 आएगा, 46 से आप 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 69 आएगा। इस तरीके से आपकी सीरीज ये चलती जा रही है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आ रही हूँ। आंसर हमारा हो गया 46। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है 84, 83, 79, 70, 29। अब देखिए 84 है सबसे पहला टर्म, ठीक है। 84 जो है इसमें से आप 1 घटा लीजिए, 84 में से 1 घटाएंगे 83 बन गया, ठीक है। अब ध्यान से इसको देखते जाते हैं, यहाँ पे इसने क्या कर रखा है पूरी तरीके से, थोड़ा सा समझते हैं। इसमें से 1 माइनस किया तो ये बन गया, 83 में से 79 को माइनस कीजिए यानी कि 4 माइनस किया तो ये बन गया, 79 में से 70 को माइनस करिए यानी कि 9 माइनस किया। अब देखिए पहले हमने 1 माइनस किया, फिर हमने 4 माइनस किया, फिर हमने 9 माइनस किया। 1 का मतलब है 1 का स्क्वायर, 1 को अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर और 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर। यानी कि क्या कर रहे हैं हम, नंबरों के स्क्वायर को, लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर को माइनस करते जा रहे हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को माइनस करते जा रहे हैं स्क्वायर के फॉर्म में। पहले -1 का स्क्वायर करा, फिर -2 का स्क्वायर करा, फिर -3 का स्क्वायर करा। तो अब क्या होगा, अगले वाले में क्या करेंगे आप, 70 में से आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं 4 का स्क्वायर माइनस कर देंगे फिर अब आगे, यानी कि 70 में से आप माइनस कर देंगे किसको, 16 को। तो 10 में से 6 घटा 4 और 6 में से 1 घटा, बच गया आपके पास 5, 54। उसके अगले टर्म यानी कि यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या आ गया, 54, और ऑप्शन नंबर ए में ये टर्म है। इससे आगे भी अगर आपको वेरीफाई करना है, आप क्वेश्चन में कंफ्यूजन में है, तो क्या कर लेंगे, 54 में से 5 का स्क्वायर यानी कि 25 को माइनस कर लीजिएगा, 29 आ जाएगा। तो हमारी सीरीज क्या है, सही बनी है बिल्कुल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें एकदम समझ में आ गई हो, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक आपको ना बचा हुआ हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है 5, 6, 11, 17 और 28। तो देखिए 5, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या ऐसा हो रखा है इस सीरीज में। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 11 में से 6 घटाएंगे 5 बचेगा, 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा। और तो देखिए ये तो अलग अलग आ रहे हैं, घटाने पे तो चीज़ें अलग अलग आ रही है, तो ये घटाने से रिलेटेड तो सीरीज नहीं है, ये तो हमें यहाँ से पता चला, ठीक है। तो ये पैटर्न तो हमारा हो गया भाई गलत। अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा देखिए 6 में 5 जोड़िए 11 बन जाएगा, 11 में 6 जोड़ लीजिए, 6 में 5 जोड़ा आपने तो 11 बना, 11 में 6 जोड़ लीजिए 17 बन जाएगा, 17 में 11 जोड़ लीजिए 28 बन गया। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 28 में 17 जोड़ लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 45। 45 कौन से ऑप्शन में है, ए में, तो ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो सीरीज किसी भी तरीके के पेपर में आ सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 72, 75, 81, 102 और 117। इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ये प्रश्न क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म है हमारे पास 72, इसके बाद है 75। देखिए 72 में से 75 में से 72 को माइनस कीजिए, बन जाएगा 3, फिर इससे इसको माइनस कीजिए, बन जाएगा 6, इससे इसको माइनस कीजिए तो आपके पास बन जा रहा है 15, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है यहाँ पे। देखिए 3, सबसे पहले 3 से करा, फिर 6 से करा, तो अब 6 में 3 जोड़ देते हैं, 9 से कर लेते हैं, फिर 9 में 3 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज़ बनी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब 81 में आप क्या कर लीजिए, एक बार 9 जोड़ लीजिए, 81 में आप 9 जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 90, ठीक है। तो 90 हमारे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है 90, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हमें पता कैसे चला, 3, 6, 9, फिर आगे जोड़ेंगे तो आप 90, 102 में से 90 को माइनस करेंगे तो 12 बनेगा। इस तरीके से हमारी सीरीज चलती चलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है 90, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, आत्मकथा और उसके लेखक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम, एज अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा, एस अगेंस्ट ऑड्स में से द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कपिल देव, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। तो देखिए अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी
पढ़ा है कि कौन से किसने लिखी है, तो आप लोगों को ये पता होगा। देखिए, अनब्रेकेबल बिल्कुल मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई है। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा की बहुत ही फेमस किताब है, ट्रेंड में चल रही है काफ़ी। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कपिल देव की नहीं है, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की बहुत फेमस किताब है। तो हमारा गलत कौन सा है? सी है, यानी कि सी ही हमारा क्या है फिर सही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, अमिताभ बच्चन को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। इनमें से किसने यह पुरस्कार सबसे पहले पाया था? ए पृथ्वीराज कपूर, बी देविका रानी, सी सोहराब मोदी या डी नौशाद। तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध पुरस्कार जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ऑप्शन दे रही हूँ। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, या आप कह सकते हैं पिक्चर्स वगैरह के लिए दिया जाता है, ठीक है, बताइएगा। तो देखिए, देविका रानी जी को ये सबसे पहले प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? कला, खेल, चिकित्सा या शांति? पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए कि किस क्षेत्र में कालिदास सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो ये कला के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? पोंगल, उगादी, वंगाला या सोलुंग? ठीक है, तो पोंगल तो आपको नाम से पता चल रहा है साउथ में मनाया जाता है, ये अरुणाचल में नहीं मनाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा त्योहार है जो अरुणाचल में मनाया जाता है? पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, आखिरकार वो कौन सा त्योहार है? तो उसका नाम है सोलुंग। सोलुंग त्योहार है जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, NH102, NH7 या NH22? ठीक है, तो याद रखिएगा NH44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? लोक कला, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य या फिर साहित्यिक आलोचना के लिए? तो चक्रधर फेलोशिप जो होती है वो शास्त्रीय संगीत के लिए दी जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावना एक है रंगमंच का रूप, कठपुतली शैली, पूर्वजों की पूजा का त्योहार, संगीत वाद्य? ठीक है, तो इनमें से क्या है? अगर असम की पारंपरिक आप संस्कृति के संदर्भ में देखें, देखिए भावना जो है वहाँ के रंगमंच का एक रूप है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? BR अम्बेडकर, के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री या फिर MG रामचंद्रन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। इसी के साथ साथ BR अम्बेडकर की बहुत फेमस किताब है हु आर शूद्राज करके, ठीक है, देखिएगा इस किताब को, बड़ी बढ़िया किताब है, पेपर में आ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, तीजन बाई किस विधा की प्रतिपादक है? कन्नड़ शास्त्रीय गायन, कजरी नृत्य, बिहू नृत्य या पंडवानी एक पारंपरिक प्रदर्शन कथा? तो तीजन बाई जो है पंडवानी एक पारंपरिक प्रदर्शन कथा के रूप की जानी जाती है, और उसकी विधा, उसकी आप कह सकते हैं इस विधा की प्रतिपादक ही हैं, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? ओडिसी नृत्य, कथक नृत्य, मणिपुरी नृत्य या सत्रिया नृत्य? तो ये पंडित राजेंद्र गंगानी जो हैं ये कथक नृत्य से क्या है, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? आई होप ये लगभग सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश के अंतर्गत क्या है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सत्यजीत रे, लता मंगेशकर या राज कपूर? तो आई होप ये सभी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि राज कपूर को प्रदान नहीं किया गया था, और भारत रत्न हमारा सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का, ये आपको पता भी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रथम भारत रत्न किसे मिला? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, BC राय या फिर CV रमन?
ठीक है। तो जो पहला भारत रत्न था वो मिला था हमारा सीवी रमन जी को। साथ ही साथ एक और कुछ एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं। सीवी रमन जी जो है इन्होंने रमन रेस, रमन किरणों की खोज की। 1928 में इन्होंने खोज की और 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। नोबेल के बारे में बात कर लेते हैं। नोबेल प्राइज़ पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नोबेल प्राइज़ जो है वो क्या है, 6 चीज़ों में मिलता है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र को सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, ठीक है। और इसमें से फेमस लोग हैं जो कैलाश सत्यार्थी हो गए, साथ ही साथ हमारे सीवी रमन हो गए, चंद्रशेखर हो गए। ये कुछ कुछ फेमस व्यक्ति हैं जिनको ये मिला है ना। और मदर टेरेसा हो गई। ये सब चीज़ें आप क्या रखिए ब्रेन में कहीं ना कहीं याद रखेंगे। अमृत सेन हो गए जिन्हें अर्थशास्त्र के लिए मिला है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर या फिर सरोजनी नायडू। तो याद रखिएगा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला भी कौन है, हमारी इंदिरा गांधी जी हैं, जो कि हमारी, आप लोगों को पता होगा, प्रधानमंत्री भी पद पे भी रह चुकी हैं, ठीक है। मदर टेरेसा को मिला है नोबेल प्राइज शांति के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सरोजनी नायडू की एक बहुत फेमस किताब है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कौन सी। अगला प्रश्न, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। लोकटक, पुष्कर, सुदर्शन या फिर लोनार। तो आई होप ये भी ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। गुजरात में लोनार झील जो है, लोनार झील है, पुष्कर झील है, लोकटक झील है या फिर सुदर्शन झील है, ठीक है। तो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो गुजरात में जो झील है प्रसिद्ध भी काफ़ी है, सुदर्शन झील है, ठीक है। सुदर्शन झील जो है इसको मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था, ठीक है। साथ ही साथ लोनार झील के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा उल्कापिंड के गिरने से कहते हैं बनी ये, इसका निर्माण हुआ कहीं ना कहीं, ठीक। फेमस है ये भी। अब देखते हैं अगला है, जगोई और चोलम नृत्य की 2 शैलियाँ हैं, कहाँ की, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक या फिर मणिपुरी, ठीक है। तो जगोई और चोलोम जो हैं ये मणिपुर नृत्य की क्या हैं, 2 शैलियाँ हैं, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। भारत रत्न के मामले में ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पूछा गया है कि भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था या थी। लता मंगेशकर, MS सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर या पंडित भीमसेन जोशी। बहुत बार आ चुका है, बहुत सारे लोग लता मंगेशकर लगाते हैं, जो कि गलत आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत बार अनेक पेपरों में आ चुका है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि कौन था भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला संगीतकार, या फिर थी। तो याद याद रखिएगा, MS सुब्बुलक्ष्मी इसका राइट आंसर है, ठीक है। लता मंगेशकर नहीं, MS सुब्बुलक्ष्मी थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। स्मिता पाटिल, नरगिस दत्त, मीना कुमारी या फिर मधुबाला। तो नरगिस दत्त जो हैं इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला, ठीक है, पहली ऐसी भारतीय अभिनेत्री हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड किसकी आत्मकथा है। सुशांत सिंह राजपूत, अमित साध, राजकुमार राव या फिर आयुष्मान खुराना। ट्रेंड में काफ़ी किताब, आयुष्मान खुराना इसका राइट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है। कोटा, जयपुर, अलवर या फिर अजमेर। ये मनाया जाता है जयपुर में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है। नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन, एडोल्फ हिटलर या बोरिस येल्त्सिन, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला हैं विदेशी नागरिक जिन्हें क्या मिला है, आप कह सकते हैं एक तरीके से भारत रत्न इनको प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ था। लोकटक झील, हुसैन सागर झील, लोनार झील या सांभर झील। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था ये प्रश्न। लोनार झील इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था। पृथ्वीराज कपूर, श्रीमती कानन देवी, जैमिनी गणेशन, श्रीमती देविका रानी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैमिनी गणेशन कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था।
तो कैसा लगा आज का ये सेशन आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। धन्यवाद।